नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था त्रिकोणमिति जो परिचय था उसकी प्रश्नावली 8.1 पूरी तरीके से हमारी समाप्त हो चुकी थी। 8.1 प्रश्नावली का जो एग्जाम्पल शायद एक उदाहरण नंबर बचा था, उदाहरण नंबर हमारा 6 बचा था, उसको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आज हम पहले सारणी सीखेंगे। सारणी कौन सी होती है? जो 0, 30, 45, 60, 90 ये वाली सारणी होती है, जो त्रिकोणमितीय सारणी होती है वो सीखेंगे। याद नहीं करेंगे, सिर्फ सीखेंगे कि उसका मान कैसे आता है। अगर आपको नहीं याद हो रही है तो कोई भी समस्या नहीं है, नहीं याद है कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैं समझाऊँ वो आपको समझना है, आपको आना चाहिए, वो तरीका करना आना चाहिए। आप अगर एग्ज़ाम में भूल गए हैं तो जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका आपको 100% काम आएगा और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारणी देखते हैं। और सारणी में हमारे कौन कौन से मान आते हैं? साइन का, कास का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, यानी 6 मान आते हैं। और 6 हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 घूमते रहते हैं, कभी इसका मान कभी उसका मान, सब यही होता रहता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि आज का वीडियो बिल्कुल मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सारणी की बात करें, सारणी हमारा कैसे होता है? अगर हम सारणी बनाते हैं, यहाँ पे देखो साइन होता है, साइन थीटा होता है। अच्छा, इसको हम यहाँ होता साइन थीटा, इसको यहाँ से घटाते हैं। ये हमने सारणी बना ली एक। यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। 0 के बाद कितना आता है हमारा? 30 आता है। 30 के बाद कितना आता है हमारा? 45 आता है। 45 के बाद कितना आता है हमारा? 60 आता है। और 60 के बाद कितना आता है हमारा? 90 आता है। ठीक, यही तो होता है हमारा 0, 30, 45, 60, 90 यही होता है। अच्छा, फिर देखते हैं, यहाँ से हम इतने बड़े बड़े खाने बना लेते हैं। फिर ये बना लिया हमने एक, चलो ये छोटा कर देते हैं। ये हमने कर लिया। ये क्या होगा हमारा इधर वाला? ये होगा हमारा साइन, ये होता हमारा कास और ये होगा हमारा टेन। तो अभी हम साइन, कास और टेन का देखेंगे इसमें क्या होता है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले गिनती लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिनती लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 और 4। हमने 0 से लेके 4 तक हमने गिनती लिख ली। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने सारणी बनाना है, फिर 0 से लेके 4 तक हमने गिनती लिख लेना है। फिर क्या करना है? सभी संख्याओं को 4 से भाग करना है। क्या करना है? सभी संख्याओं को 4 से भाग करना है। अगर इसको भी हमने 4 से भाग किया, इसको भी हमने 4 से भाग किया, इसको भी 4 से, यानी सभी संख्याओं को किससे भाग करना है? 4 से भाग करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ सरल होने वाला भी है भाई। अगर इसको हल करेंगे तो 0 ही आएगा हमारा, इसको हल करेंगे नहीं, देखो यहाँ से नहीं। अब देखो, इस यहाँ तक कुछ होगा नहीं, इसको हल कर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी ये कितना आ गया हमारा? 1/2 आ गया। ये भी नहीं हल होगा हमारा। ये का जगह 4 1 कम 4 कितना आएगा हमारा? 1 आ गया। ठीक, यानी हमने 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी, फिर सभी संख्या को 4 से भाग किया, उसमें जो हल होने वाला उसको हमने हल कर लिया। ठीक, इसके बाद में जो संख्याएं बची हैं उनको क्या निकालेंगे? वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। अच्छा, यहाँ पे अगर 4 से भाग करें तो क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। और इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। ये दिया गया 1/4 दिया गया, इसका निकालेंगे वर्गमूल। ये दिया गया 1/2 दिया गया, इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। यहाँ दिया गया 3/4, इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। यहाँ से 1 बचा, इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। यानी जो बचा उसका क्या निकालेंगे हम? वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है,
इसके बाद क्या करते हैं, अगर जीरो का चाहे वर्गमूल निकालें चाहे वर्ग निकालें या किसी संख्या से गुणा करें, सब क्या होता है हमारा जीरो होता है। उसके बाद में अच्छा इसको देखेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर तो ये टूट जाएगा, इसके भी पाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा। हमारा जो रूट लगा है वह एक के ऊपर है, चार के ऊपर, तो इसको हमने अलग अलग कर लिया। अच्छा रूट एक का मान तो एक ही होता है और चार का वर्गमूल कितना होता है हमारा 2, तो ये कितना आ गया हमारा 1/2। ये हमारा क्या है, अब देखो इसको भी तोड़ेंगे तो रूट 1 हो जाएगा बटे रूट 2, तो 1 का तो हमारा वैसे रहता है और ये रूट 2 हमारा क्या वैसे हो जाएगा, ये हो गया हमारा इसका मान हो गया। इसको भी तोड़ेंगे अगर हम, रूट 3 हो जाएगा हमारा बटे ये रूट का 4 हो जाएगा। भाई रूट 3 तो हमारा रूट 3 ही रहेगा और इसका वर्गमूल कितना रहेगा 2 निकलेगा, यानी इसका मतलब ये हो गया हमारा रूट 3/2। इसका निकालेंगे तो इसका हमारा कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हमारे ये क्या आ गए, ये हमारे इसके मान आ गए हैं, यानी साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है, साइन 60 का मान √3/2 है और साइन 90 का मान कितना है 1 दिया गया है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप समझ रहे हैं तो समझ में ज़रूर आएगा। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पहले हम ऐसे सारणी बनाएंगे, 0 से 0, 30, 45, 60, 90 लिख लेंगे। उसके बाद में सभी को हम 0 से लेके 4 तक गिनती लिख लेंगे। गिनती लिखने के बाद में सभी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हल करेंगे। हल करने के बाद सभी का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा जो साइन 0, 30, 45, 60, 90 के मान आ जाएंगे। यानी पहली प्रक्रिया में हमारा साइन के सभी मान निकल के आ गए, यानी 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, अब देखो, अब जब हम साइन का निकल आया है, अब साइन का निकलने के बाद हम क्या करेंगे, कॉस का निकालेंगे। और कॉस का कैसा होता है, साइन का जस्ट उल्टा। साइन का जस्ट उल्टा। उल्टा का मतलब ये है कि जो साइन 90 का मान है वो इस कॉस 0 का मान हो जाएगा, यानी इधर से इसका रिवर्स डाल दें, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। ये 30 वाला 60 में आ जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। 45 वाला हमारा सेम रहेगा और 30 वाला 1/2 आ गया और ये 0 हो गया। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई? साइन का मान निकाल लिया। साइन का निकालने के बाद में इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, 90 वाला पहले, फिर 60 वाला, 45 वाला, 30 वाला, फिर 0 वाला, इस तरीके से लिखते चले जाते हैं। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अब हमारा साइन और कास के मान निकल के आ गए हैं। अब हमें निकालना है टैन का। किसका मान निकालना है? टैन का मान निकालना है। अब टैन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने आपको नहीं बताया है, यहाँ पे बताते हैं आपको। यानी टैन, यहां से पहले सीख लेते हैं फिर आपको भी डिटेल से बताएंगे। यानी टैन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये भी पहले बताना था, याद नहीं रहा तो इसको हम बात बता रहे हैं। अब इसको डिटेल से और समझेंगे। अच्छा, टैन थीटा का मान हमारा होता है साइन बटे कॉस थीटा होता है। यहाँ पे टैन का जो मान निकालना होगा उसमें रख देंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे अगर हम फार्मूले रख रहे हैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए, यानी टैन थीटा बराबर, यानी टैन 0 का मान निकालना हमें, तो क्या होगा साइन 0 बटे कॉस 0। यानी टैन 0 का मान निकालना, जो यहाँ पे तो थीटा है तो सभी में थीटा आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे टैन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 बटे कॉस 0। अच्छा, साइन 0 का मान कितना दिया गया है 0 और कॉस 0 का मान 1 दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तब क्या आता है हमारा 0 आता है। क्या आता है हमारा 0। और जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तब आता हमारा अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट। तो टैन 0 का मान आ गया है। अच्छा, ऐसे देखेंगे अगर टैन अब किसका निकालना, हमें 30 का मान निकालना है, तो क्या होगा हमारा साइन 30 बटे कॉस 30, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम इसे मान रखेंगे। साइन 30 का मान कितना देगा 1/2, 1/2 बटे कॉस 30 का मान देगा √3/2, √3/2। अच्छा, इसको जब हम हल करेंगे तो 1/2, ये गुणे में पलट जाएगा हमारा 2/√3।
3, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया हमारा 1/√3। यानी अब यहाँ से आ गया tan 30 का मान कितना आ गया 1/√3। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं ये चीज़ समझ में आ रहा तो अभी आपको हम बताएंगे और इसके एग्जाम्पल के माध्यम से और भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हमें tan 45 का मान निकालना है। यहाँ से इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ से अब निकालना tan 45 का मान, तो क्या हो जाएगा sin 45 बटे cos 45। sin 45 का मान कितना 1/√2 बटे cos 45 का मान भी हमारा 1/√2 है। क्या करें 1/√2, और जब ये वाली भिन्न पलटेगी तो क्या हो जाएगी उल्टा हो जाती है, यानी अंश का हर होता है, हर का अंश हो जाता है। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया हमारा 1। तो tan 45 का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। उसी तरीके से अगर हम tan 60 का मान निकालेंगे तो आएगा हमारा sin 60 और बटे cos 60। sin 60 का मान दिया गया है √3/2 बटे, और cos 60 का मान दिया गया 1/2। जब इसको पलटेंगे तो 3/√3/2 गुणे ये वाली भिन्न पलट जाएगी, मैं 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, कितना है √3। यानी tan 60 का मान कितना आ गया √3 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं tan 90 का मान। तो आ जाएगा sin 90 बटे cos 90। sin 90 बटे cos 90 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, sin 90 का मान कितना दिया गया, sin 90 का मान 1 दिया गया है, cos 90 का मान 0 दिया गया। तो अभी हमने बताया था यहाँ पे क्या था, 0 को अगर किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तब क्या आता हमारा इनफाइनाइट। क्या आता हमारा इनफाइनाइट, यानी ये वाला, या इसी को लिख सकते हैं अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारणी समझ में आई होगी। याद करने का कोई भी लोड नहीं है। अगर याद करते हैं तो अच्छी बात, अगर याद हो जाती, अगर याद नहीं होती है, बाई चांस डाउट हो गया हमें, पेपर से पेपर में आ गया, पेपर में हमको बिल्कुल कंफर्म पता होता है कि sin 90 का मान 1 होता है, लेकिन शायद कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम टाइम में sin 90 होता है या कौन सा होता है, तो आप इस तरीके से बिल्कुल भी निकाल सकते हैं। यानी आपको सिर्फ मेन है साइन के अगर पता होने चाहिए, वो भी अगर नहीं पता है तब भी हमारा 0-4 वाला जो हमने तरीका बताया ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके के आगे जो और सारणियाँ हैं उसको देखते हैं। जो हमारा साइन का tan हुआ है, क्योंकि बोर्ड छोटा है, समझाना बहुत कुछ, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम कॉसेक का देखेंगे, कॉसेक का देखेंगे और कॉट का देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी साइन का tan के देख लेते हैं। अब इसके हम विपरीत देखेंगे। विपरीत हमने आपको हम सिखा चुके हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, यानी 1/cosec होता है। साइन का क्या होता है हमारा 1/cosec होता है। अगर इसका हम cosec, सॉरी यहाँ से अगर हम cosec निकालेंगे, cosec, sec और cot ये निकालेंगे। अच्छा, अब देखो ये cosec क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी इसको cosec क्या लिख सकते हैं 1/sin 0। अगर हमें cosec 0 का मान निकालना है तो 1 क्या हो जाएगा sin 0। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, तो उसको वीडियो को देखी जाकर कि ये इसका उल्टा ये क्यों होता है। तो 1/sin 0 हो जाएगा, और sin 0 का मान कितना 0 होता है, यानी 1/0 हो जाएगा। अब अभी हमने बताया था किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो क्या होता है हमारा अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। यानी इसको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित। ठीक, ये भी हो जाएगा हमारा 1/sin 30। अब इसको 1/sin 30 का मान कितना होता है 1/2। sin 30 का मान होता है 1/2, यहाँ से 1/2, इसको जब पलटेंगे तो कितना आएगा हमारा
1/1 गुणे 2/1 यानी कितना आ गया हमारा 2। तो cosec 30 का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ये निकालेंगे 1/sin 45 हो जाएगा। तो 1/sin 45 मान कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। इसको करें 1/1 हो जाएगा, ये वाली भिन्न पलट जाएगी हमारी √2/1, तो कितना आ गया हमारा √2। तो cosec 45 का मान कितना आ गया √2 आ गया। अब इसके बाद हम 60 का निकालेंगे, तो ये आएगा 1/sin 60 यानी 1/sin 60 का मान √3/2। जब इसको हल करेंगे 1/1 गुणे ये भिन्न पलटेगी वहीं, तो 2/√3, तो कितना आ जाएगा 2/√3 यानी cosec 60 का मान कितना आ गया 2/√3 आ गया। उसके बाद cosec 90 यानी 1/sin 90, इसका 1/1 और sin 90 का मान कितना 1 होता है, तो कितना आएगा हमारा 1। तो sin 90 और cosec 90 का मान कितना होता है हमारा 1 होता है। ये तो हमारा cosec का आ गया है। अच्छा, यहाँ से हम लाइन खींच लेते हैं एक। अब निकालना हमें sec का, और sec किसका होता है cos का, यानी 1/cos 0। तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 1/1 कितना आ गया 1 का इसका आंसर आ गया, यानी sec 0 का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है। उसके बाद में आता है sec 30 का मान, यानी sec 30 और sec 30 नहीं cos 30 आएगा। cos 30 आ गया हमारा। जब cos 30 आया, cos 30 का मान वही होता है जो sin 60 का होता है, यानी √3/2। तो यहाँ से लिखेंगे 1/√3/2। जब इसको हल करेंगे तो क्या 1/1 गुणे ये भिन्न पलट जाएगी वहीं 2/√3, तो कितना आएगा 2/√3। कितना आ गया हमारा 2/√3। यहाँ पे दूसरा तरीका एक अपना सकते हैं, इसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे, यानी जो 90 cosec 90 का मान है वो sec 0 का मान आ जाएगा, यानी सब ऐसे उल्टा हो जाएगा। जैसे sin का cos किया था वैसे cosec का ये माना sec में हो जाएगा। ठीक है, नहीं कर पाए तो इस तरीके से कर लें, इसको भी करके दिखा देते हैं। ये आ जाएगा 1/cos 45। तो cos 45 का मान वही होता है जो sin 45 का मान होता है, और sin 45 का मान होता है 1/√2। तो ये आ गया 1/√2। तो इसको हल करेंगे तो 1/1 गुणे ये √2/1, तो कितना आ जाएगा √2। तो यही देखो मान आया इसका, आया कि नहीं मान, यानी जो cosec 45 का मान होगा वही sec 45 का मान होगा, और जो sin 45 का मान होगा वही cos 45 का मान होगा। ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं, ये आएगा 1/cos 60। तो 1 cos 60 का मान नहीं होता है जो sin 30 का मान होता है, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 1/1 गुणे 2/1 हो जाएगा, कितना आ गया इसका आंसर 2। अब देखो ये 2 इसका आंसर आया कि नहीं आया, ये वाला विपरीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका। इसके बाद हमारा ये आएगा cos 90। cos 90 का मान कितना होता है 1 होता है। cos 90 का मान कितना होता है 1 होता है। cos 90 का मान 0 होता है, क्योंकि sin 90 का मान 1 होता है cos, तो 1/1 क्या जाएगा 0। अभी बताया था तो 0 होता है किस संख्या से भाग कर देगा, अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित। ठीक। अब आता है cot का। cot भी हमारा क्या होता है, cot किसका उल्टा है tan का उल्टा होता है। तो देखो tan का 1/tan 0। तो tan का भी मान कितना आया था हमारा, जो अभी sin/cos किया था, तो cot कितना आया था हमारा, sin/cos किया था हमने, तो किसका tan का मान कितना आया था हमारा 0। तो कितना आया था 0, और जब 0 आएगा तो क्या होगा हमारा इनफाइनाइट, अभी बताया था, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित। उसके बाद tan 30 का मान देखते हैं, नहीं 1/30। तो tan 30 का मान कितना होता है
tan 30 का अभी हमने बताया था कि tan बराबर क्या sin बटे 30 होता है, तो tan 30 का मान कितना होता है हमारा 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। इसको पलटेंगे तो 1/1 गुणे √3/1 कितना आएगा हमारा √3। ये tan 30 का मान cot 30 का मान आ गया। अब cot 30 का मान आ गया, देखो √3 ठीक है। उसके बाद में आएगा हमारा cot 45, तो ये आ जाएगा हमारा 1/tan 45 यानी 1/1, तो इसका मान कितना आ गया हमारा 1, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। उसके बाद हमारे 60 का देखेंगे, 60 का होता है 1/, यानी cot 60 देखेंगे तो tan 60। अब यानी cot 60 का मान निकाल रहे हैं तो cot 60 हमारा क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा कितना होता है हमारा, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, यानी 1/√3, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 1/√3, यानी cot 60 का मान हो जाएगा हमारा 1/√3। अब यहाँ से देखो cot अगर हम 90 का मान निकालेंगे तो आएगा 1/tan 90, क्या आएगा हमारा 1/90 आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ से अपरिभाषित है, tan 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित, यानी 1/, ये होगा। अब अनंत कब आता है, जब किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं, जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या इस इनफाइनाइट जगह पर हम क्या ये लिख सकते हैं 1/0, 0/1 लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, 1/0 होता है, संख्या को 0 से भाग करते हैं ना, तो 1/0 हो गया। जब इसको पलटेंगे तो 1/1 गुणे 0/1 हो जाएगा, तो 0 एकम 0, 0 को अगर हम 1 से भाग करें तो क्या आता है हमारा 0 आता है। जब हम 0 को 1 से किसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है हमारा 0 आता है। तो ये हमारी पूरी सारणी, हमने पूरी सारणी का निचोड़ दे दिया है कि सारणी कैसे बनती है, किस तरीके से होती है। ठीक है, तो सारणी के बारे में मैंने फुल डिटेल से आज समझा है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, इसके आगे जो हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं या थोड़ा सा इसके और है वो हम बता रहे हैं, तो अब इससे आगे थोड़ा देखते हैं। अभी हमने बताया था कि जो tan होता है, tan थीटा होता है हमारा sin थीटा/cos थीटा होता है, यानी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे अब क्या सिद्ध करने वाले आएंगे और सारणी के मान निकालने वाले आएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद cot जो होता है हमारा, cot थीटा होता है हमारा cos थीटा/sin थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा/sin थीटा, यानी ये दोनों तुमको फॉर्मूले आने चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, ये फॉर्मूले बिल्कुल आपको आने चाहिए। उसके बाद देखते हैं इसके, अच्छा, चतुर्थांश वाला भी आपका नहीं है, तो चतुर्थांश वाला जो इसके नेक्स्ट पार्ट में है, यानी नेक्स्ट प्रश्नावली में है, तो चतुर्थांश उसके जैसा जैसा आता जाएगा लेवल उस तरीके से आपको बताया जाएगा। तो ये यानी ये tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा/sin थीटा होता है। यहाँ थीटा की जगह पर कोई भी कोण आ सकता है, तो अगर यहाँ पे अगर जो होगा वही यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आज की सारणी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सारणी याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रही तो जो हमने तरीका बताया इस तरीके से आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारणी कैसे बनती है, सारणी का ये मान कैसे आ गया, ये अपरिभाषित कैसे हो जाता है। तो उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आज सारणी हमारा मेन मकसद था आज का कि आपको सारणी अच्छे से समझाना, जो भी इसमें जो स्टार्टिंग का दिया गया अगर आपको सारणी याद हो जाएगी तो इसको हम यानी नेक्स्ट पार्ट यानी कल हम आपको ये सिखाएंगे कि जो आगे एग्जाम्पल है, जिसे एग्जाम्पल से पहला से देख सकते हैं, कह रहा cos 0 + sin 45 + sin 30 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आपको सारणी याद करना है। ठीक है, सारणी याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति से 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ऑब्जेक्टिव में भी एक सारणी से क्वेश्चन आना निश्चित है, ये मान चलो, मान नहीं कन्फर्म है 100% श्योर।
कि सारणी से आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट भी करें कि सेशन कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।